तो ह्यूमंस की एक मेंटेलिटी होती है कि जो आदमी जितना लंबा चौड़ा होगा उतना ही वो ताकतवर होगा। और यही कंसेप्ट काफ़ी हद तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं टॉलेस्ट एमसीयू कैरेक्टर्स के बारे में। तो अब लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10, हल्क एंड थैनोस। अब ये दोनों एमसीयू के फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है, पर इन दोनों की हाइट भी लगभग सेम है, जो है 8 फीट। लेकिन अगर ये दोनों कैरेक्टर साइड बाय साइड खड़े रहे तो थैनोस हमें ज़्यादा लंबाई दिखाई देगा, क्योंकि हल्क अपने बॉडी साइज़ की वजह से थोड़ा झुककर खड़े रहता है। वही दूसरी तरफ थैनोस की बॉडी स्ट्रेट है और हाइट ज़्यादा होने की वजह से इन्हें कई एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कोई कम हाइट वाला कैरेक्टर इनके नेक या हेड पर जल्दी अटैक नहीं कर सकता। ठीक जैसे हमने एंड गेम के फाइनल बैटल में देखा था, जब थॉर के पास स्टॉर्मब्रेकर और म्यूनिर दोनों थे, लेकिन फिर भी वो एक भी बार थैनोस के नेक पर अटैक नहीं कर पाया। और हल्क ने तो ना जाने कितने बार लोगों को सिर्फ अपने बॉडी से कवर करके प्रोटेक्ट किया है। नंबर 9, डिस्ट्रॉयर एंड लोफी। अब डिस्ट्रॉयर को हम सब देख चुके हैं, वही एसगार्ड का वॉरियर रोबोट, और लोफी लोगी का असली फादर था। पर इन दोनों की हाइट सेम है, जो है 10 फीट मतलब 304 सेंटीमीटर। जब डिस्ट्रॉयर अर्थ पर आया था तब थॉर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। थॉर की हाइट 6 फीट 3 इंच है, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रॉयर के साइज में आधा था। और हाइट एडवांटेज की वजह से एसगार्डियंस को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसे मार गिराने में। और फ्रोस्ट जायंट्स जब पैदा होते हैं तब उनका साइज एक इंसान के बच्चे की तरह होता है, लेकिन टाइम के साथ इनकी हाइट 10 फीट तक हो जाती है। और वॉट इफ के फ्रोस्ट जायंट तो हद से ज़्यादा लंबे थे। पर लोकी भी एक फ्रोस्ट जायंट है, पर उसकी हाइट बाकियों की तरह नहीं है। इनफैक्ट हमने उसे उसके फ्रोस्ट जायंट अवतार में देखा है, लेकिन फ्रोस्ट जायंट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी उसके हाइट में हमें कोई चेंजेस देखने नहीं मिले। अब मुझे लगता है कि लोकी की उम्र बाकी फ्रोस्ट जायंट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, इसलिए उसकी हाइट अभी थॉर के लगभग बराबरी पर है। क्या पता शायद फ्यूचर में लोकी का साइज और बड़ा बन जाए। नंबर 8, कल ऑब्सिडियन, हल्क बस्टर एंड एबोमिनेशन। अब ये तीनों कैरेक्टर्स की लंबाई सेम है, जो है 11 फीट। पहले ग्रूट भी इसी कैटेगरी में आता था, पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में वो मर गया, इसलिए वो अब इस लिस्ट में नहीं है। अब अगर आप एबोमिनेशन और हल्क की फाइट ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि एबोमिनेशन थोड़ा लंबा है, और जैसे इंसान इवॉल्व करते हैं वैसे ही एबोमिनेशन कर रहा है, तो हो सकता है कि अब तक वो और लंबा हो चुका हो। हल्क बस्टर हल्क से फाइट करने के लिए बना था, इसलिए एक हाइट एडवांटेज होने की वजह से उसे थोड़ा ज़्यादा लंबा बना दिया। पर यह आर्मर टोनी स्टार्क ने बनाया था, तो मॉडिफिकेशन करके इसके साइज को बड़ा या छोटा बनाया जा सकता है। कल ऑब्सिडियन ब्लैक ऑर्डर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर उसकी हाइट उसके फिजिकल अटैक्स को और पावरफुल बना देती है, क्योंकि लंबाई होने की वजह से उसके वेपन्स का रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। नंबर 7, एट्री। अब अगर आप एट्री को नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जिस आदमी ने थॉर की मदद की थी स्टॉर्मब्रेकर बनाने में, वो एट्री है। अब वैसे तो इन्हें एमसीयू में ड्रॉफ्स या बोना कहा जाता है, लेकिन ये लंबाई में एसगार्डियन से बड़े होते हैं। इन्फिनिटी वॉर में एट्री की हाइट 16 फीट थी, लेकिन उसकी बॉडी की वजह से वो और हट्टा कट्टा दिखाई देता है। पर ये बींग्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं, इन्हें ना के बराबर बैटल एक्सपीरियंस होता है, इसलिए रैग्नारोक से पहले एसगार्ड इन्हें प्रोटेक्ट किया करता था, और बदले में ये एसगार्ड को वेपन्स बना कर देते थे, जैसे स्पेयर गंगनियन, म्यूनिर और स्टॉर्मब्रेकर। और जो हेला का पेट डॉग था जिसका नाम था फेनरिस, वो भी एट्री की तरह 16 फीट का था। पुराने ज़माने में ओडिन और हेला इसको भी अपने साथ ले जाते लड़ाई करने। अब जब मैं छोटा था तब जर्मन शेपर्ड को देखकर ही मेरी फट जाती थी, तो सोच के देखो कि उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जब उन्होंने हेला को फेनरिस के साथ देखा होगा। 9 रियल्म्स के आधे लोग तो इस डॉग को देखकर ही हार्ट अटैक से मर गए होंगे। अब जैसे थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है, हेला एक गॉडेस ऑफ डेथ, वैसे ही हेला का डॉग फेनरिस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। नंबर 6, सर्टर ड्रैगन। अब इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन इसे फायर डीमन ड्रैगन कहा जाता है। एक टाइप से ये सर्टर का पालतू ड्रैगन था, और जब थॉर सर्टर का मुकुट लेकर भाग रहा था तब ये ड्रैगन अपनी चैन तोड़कर थॉर के पीछे लग जाता है। इस ड्रैगन की हाइट 22 फीट थी, और साथ में ये सर्टर की तरह अपने मुंह से आग भी उगलता था। अब बायफ्रोस्ट की वजह से ये ड्रैगन मर गया, बट जाते जाते हमें यह भी पता चल गया कि ये ड्रैगन अनवर्दी है। नंबर 5, जायंट मैन। अब पिम पार्टिकल्स की वजह से एंट मैन अपने साइज को छोटा कर सकता है, लेकिन सेम पिम पार्टिकल्स एंट मैन के साइज को बड़ा भी बना सकते हैं। सिविल वॉर की एयरपोर्ट बैटल में एंट मैन पहली बार जायंट मैन बना था, तब उसकी हाइट 65 फीट थी, मतलब 1981 सेंटीमीटर। फिर एंटमैन 2 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर जायंट मैन बन गया 94 फीट का, और एंड गेम में जायंट मैन की हाइट 100 फीट थी। पर जायंट मैन का स्टेमिना काफ़ी कम होता है, वो मैक्सिमम 7 से 10 मिनट तक ही जायंट मैन बन सकता है, उसके बाद उसे चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और वो बेहोश भी हो सकता है। नंबर 4, लेवाइथन्स।
अब लिवाइथन्स थैनोस के आर्मी का हिस्सा है। ये बड़े से स्पेस क्रिएचर्स होते हैं जिनकी हाइट 200 फीट तक होती है। 2012 में जब पोर्टल की मदद से लिवाइथन अर्थ पर आए थे तब एक लिवाइथन बिल्डिंग पर गिर गया था, जिसकी वजह से वहां 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब इन क्रिएचर्स का साइज तो काफी बड़ा होता है, लेकिन इनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए थैनोस ने इनके ऊपर मेटल आर्मर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल बन गए। और इन्हीं आर्मर में एंटी ग्रेविटी डिवाइस है, जिसकी वजह से लिवाइथन्स हवा में उड़ पाते हैं। बेसिकली लिवाइथन्स जमीन पर रेंगने वाले क्रिएचर्स होते हैं, ठीक एक सांप की तरह। चित्तौरी आर्मी लिवाइथन्स पर लटक कर ट्रैवल करती है और उनके आर्मर में लेजर ब्लास्टर्स लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये हवा में रहकर अटैक कर पाते हैं। नंबर 3 सर्टर। अब रैग्नारोक में हमने 2 सर्टर को देखा है। पहले वाले सर्टर के पास इटर्नल फ्लेम नहीं थी, जिसकी वजह से ये कमजोर था, लेकिन इसकी हाइट 18 फीट थी। पर इटर्नल फ्लेम ना होने की वजह से थॉर ने इसे बड़ी आसानी से बीट कर दिया। पर जब लोकी ने सर्टर को अवेकन किया तब वो 997 फीट बड़ा बन गया, टेक्निकली एसगार्ड से भी बड़ा। इस टाइम पर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था जो सर्टर को हैंड टू हैंड बैटल में टक्कर दे, और सर्टर ने बिना किसी तकलीफ के एसगार्ड को बड़ी आसानी से बर्बाद कर दिया। बेसिकली सर्टर भी ओडिन के लेवल का है, तो ये फीट तो काफ़ी नॉर्मल है उसके लिए। नंबर 2 डोरमामू। अब डॉक्टर स्ट्रेंज में हम देख चुके हैं कि डोरमामू कितना बड़ा बीइंग है। वैसे देखा जाए तो ये सर्टर से सिर्फ 3 फीट बड़ा है, मतलब 1000 फीट। पर जब ये डार्क डायमेंशन में रहता है तब इसकी हाइट 2000 फीट बन जाती है, और डार्क डायमेंशन पर कंट्रोल होने की वजह से ये एक प्लैनेट जितना बड़ा बन जाता है। ऊपर से इस पर स्पेस और टाइम का असर नहीं होता है, इसलिए कोई भी मॉर्टल बीइंग इसे नहीं मार सकता। और ऐसे ही ईगो द लिविंग प्लैनेट भी डोरमामू जितना ही बड़ा है। टेक्निकली ईगो एक प्लैनेट ही है और अपने ब्रेन के जरिए वो अपने प्लैनेट को कंट्रोल करता है, पर साइज सेम होने की वजह से डोरमामू और ईगो दोनों नंबर 2 पर है। नंबर 1 सेलेस्टियल्स। अब सेलेस्टियल्स का साइज इतना बड़ा है कि अगर हम इस लिस्ट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक के ऊपर एक खड़ा कर दे, फिर भी वो सेलेस्टियल्स के लिए एक चींटी बराबर हो गए। इटर्नल्स में दिखाए गए सेलेस्टियल इतने बड़े हैं कि उनके हाथ में एक गैलेक्सी आ जाती है, और जब वो टेलीपोर्ट होते हैं तब वह ब्लैक होल बन जाता है। इनफैक्ट जब एक सेलेस्टियल पैदा होता है तब वो एक पूरे प्लेनेट को फाड़ते हुए बाहर आता है। नोवेर नाम की एक जगह है जहाँ पर सेलेस्टियल के सिर में लाखों लोग रहते हैं। स्टार लॉर्ड वही तो गया था पावर स्टोन बेचने, और अभी तक का सबसे छोटा सेलेस्टियल एसन है। हजारों साल पहले यही पावर स्टोन से प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया करता था। इसकी हाइट ऑन स्क्रीन 2000 फीट थी, लेकिन सेलेस्टियल अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए यह भी आर्शियम जितना ही बड़ा बन सकता है। और अभी तक सेलेस्टियल से बड़ा और लंबा कोई कैरेक्टर एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसीलिए आज की लिस्ट सेलेस्टियल के साथ खत्म होती है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और कोई टॉलेस्ट बीइंग आपके दिमाग में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आजकल हम वहाँ पर भी वर्सेस बैटल कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जब मैं अगली बार कोई वर्सेस वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।